हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू श्रुतिकास किचन। आज हम देखने वाले हैं कि घर में अवेलेबल थोड़ी ही बेसिक सब्जियों को यूज़ करके हम एकदम बाजार जैसी डिलीशियस और टेस्टी सी पाव भाजी घर में कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। ये पाव भाजी बनाने के लिए हमें एक मसाला बनाना है। तो इसके लिए एक मिक्सर जार में हम ले लेंगे 5 से 6 लौंग। इसी के साथ ले लेंगे 8 से 10 काली मिर्च, आधा चम्मच ले लेंगे मेथी दाना, आधा चम्मच ले लेंगे जीरा और करीब 2 बड़े चम्मच ले लेंगे कसूरी मेथी। सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और एकदम फाइन सा पाउडर बनाना है हमें। इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बोल में। आप देख सकते हैं एकदम फाइन सा पाउडर बन गया इसका। इसी के अंदर ऐड कर लेंगे 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे हमारे जो पाव भाजी उसका काफ़ी अच्छा कलर आता है। और यहाँ मैंने 1 चम्मच ले लिया है पाव भाजी मसाला। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अब। और ये मसाले को हम साइड में रख देंगे, इसे हम बाद में यूज़ करने वाले हैं। अब हम ले लेंगे एक बड़ा सा पैन। दोस्तों, अगर आपके पास बड़ा तवा है तो आप भाजी बनाने के लिए उसे भी यूज़ कर सकते हैं। पैन में ऐड कर लेंगे 3 चम्मच तेल और करीब 1 टेबल स्पून एक बड़ा चम्मच बटर। बटर को मेल्ट कर लेंगे। याद रखिए बटर जले नहीं। बटर मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर हम डाल लेंगे थोड़ा चॉप किया हुआ अदरक। साथ ही में हरी मिर्च डाल लेंगे 2 से 3। दोनों को 1-2 मिनट के लिए हम सौटे कर लेंगे ताकि इसका जो रॉ स्मेल है वो चला जाए। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे एक मीडियम साइज़ का कैप्सिकम। इसे मैंने एकदम बारीक चॉप कर लिया है। इसे हम 1-2 मिनट के लिए सौटे कर लेते हैं ताकि इसका जितना भी पानी है वो सूख जाए। और उसके बाद इसे हमें एकदम सॉफ्ट करना है। तो इस तरह से आलू मैशर की हेल्प से इसे आप मैश कर करके सॉफ्ट करके और पकाते जाइए। दोस्तों, अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसी के साथ गाजर भी यूज़ कर सकते हैं, उसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है पाव भाजी में। तो आप देख सकते हैं मेरा जो कैप्सिकम है ये अच्छे से पक गया है और सॉफ्ट भी हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी मटर। तो यहाँ मैं फ्रोज़न मटर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि फ्रोज़न मटर हैं तो इन्हें पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। इसे भी अब हम आलू मैशर की हेल्प से इस तरह से मैश कर लेंगे। तो ये देखिए मॉइस्चर पूरा ख़त्म हो गया है इन दोनों में से। अच्छे से कुक हो गए हैं, दोनों चीज़ें सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे टमाटर। तो मैं यहाँ ले रही हूँ 3 से 4 बड़े टमाटर और इन्हें मैंने हैंड चॉपर की हेल्प से चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इसे बारीक बारीक कट करके भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें हम ऐड कर लेंगे नमक। तो आप टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दीजिए इसमें। और जो हम लोगों ने मसाला बनाया था तो वो पूरा मसाला भी ऐड कर देंगे इसी के साथ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है पाव भाजी के मसाले के साथ। ये वाला जो मैंने मसाला बताया है उससे अगर आप ऐड करेंगे तो एकदम बाजार जैसी पाव भाजी बनेगी आपकी। अब हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाए इतनी देर के लिए हमें इसे कुक करना है। तो इसे मैं कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए कुक कर लूँगी। टमाटर हमारे कुक हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसे भी हम पोटैटो मैशर की हेल्प से थोड़ा सा मैश कर लेंगे। आप देख सकते हैं ऑयल रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है और कुक हो गई है। तो अब इसमें हम ऐड कर लेंगे बॉईल किए हुए आलू और सभी चीज़ों को आपस में आलू मैशर से मैश करेंगे। तो इससे क्या होगा ना कि सारी जो सब्जियां हैं ये एक साथ भी आ जाएंगी और अगर कोई बड़े से टुकड़े रह गए किसी सब्ज़ी के तो वो भी मैश हो जाएंगे। सारी चीज़ों को आपस में इस तरह से मिला लेंगे। तो देखिए मैंने ये अभी तक जो रेसिपी बताई है ना इसमें मैंने प्याज या लहसुन का यूज़ नहीं किया है बिल्कुल भी। पर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आप लहसुन और प्याज यूज़ करना चाहते हैं तो उसके आप इसमें कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इस लेवल की मेरी भाजी बिल्कुल रेडी हो गई है। इसे मैं साइड में रख देती हूँ। अब एक पैन लेके और इसमें बटर मेल्ट कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं ना तो इस बटर के अंदर थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा पाव भाजी पाउडर डाल के उसे ऐड कर लीजिए भाजी में। अगर आप लहसुन और प्याज खाते हैं तो इसे चॉप करके और इसमें यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इसे हम सौटे करेंगे और इसे हमें एकदम सॉफ्ट होने तक पकाना है। तो उसके लिए मीडियम फ्लेम पे इसे हम इस तरह से पकाते रहेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो याद रखिए हमने पहले भी नमक डाला हुआ है तो उसी हिसाब से डालना है हमें नमक। थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा पाव भाजी पाउडर और मिक्स किया है मैंने इसमें। चलाते हुए इस तरह से सारी चीज़ों को पकाने लगेंगे। और अब क्योंकि हमें प्याज को एकदम सॉफ्ट करना है ना तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। इससे क्या होगा ना दोस्तों कि हमारे जो प्याज है वो काफ़ी जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसे 3-4 मिनट के लिए इस तरह से पका लेंगे जब तक कि हमारे पूरे प्याज जो हैं वो सॉफ्ट ना हो जाए।
ज़रूरत लगी तो इस तरह से हम पोटैटो मैशर की हेल्प से इसे मैश कर करके सॉफ्ट कर लेंगे। अगर आपको ज़रूरत लगेगी तो आप इसमें और भी पानी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरे जो प्याज हैं ये सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। थोड़ा सा पानी इसमें मैं और ऐड कर रही हूँ और इसे हम और थोड़ा सा पका लेंगे। तो ये देखिए मेरे जो प्याज है एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, अब बहुत अच्छे से मैश हो पा रहे हैं। तो इसे अब हम गैस से हटा लेंगे और ऐड कर लेंगे बाकी की भाजियों के साथ। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो ये वाला स्टेप आपको स्किप कर देना है। सेम पैन में थोड़ा और पानी डाल के उसे भी ऐड कर लेंगे। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है और काफ़ी टेस्टी भी दिख रही है भाजी। तो ये देखिए सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब दोस्तों ज़रूरत के हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। इसे भी मिक्स कर देंगे पूरी भाजी के अंदर। इसे हम 1-2 मिनट के लिए और पका लेंगे क्योंकि इसमें हमने पानी ऐड किया था। और इसी पॉइंट पे अगर आप चाहें तो पूरी भाजी के अंदर नींबू भी ऐड कर सकते हैं और इसे गार्निश कर देंगे धनिया पत्ती के साथ। तो हमारी ये भाजी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसे आप सर्व कीजिए लाडी पाव के साथ और मुझे लिख के बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। अब मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।